हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा सुबह के समय अपने बेटे राहुल के साथ बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मालती वहां आती है और दोनों माँ बेटे को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखकर कहती है, क्या बात है आशा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? जो राहुल बेटा मुझे घर में बैठा दिखाई दे रहा है, वरना जब भी मैं आती हूँ हमेशा वो बाहर ही दिखता है और यही सुनने को मिलता है कि वो बाहर है। आंटी जी, आप तारीफ करें या इंसल्ट, कुछ समझ नहीं आया। अब काम करने की उम्र में अगर काम नहीं करूँगा तो फैमिली के खर्चों को पूरा कैसे करूँगा, और आगे खर्चा बढ़ना है कम होने की जगह। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, और अब तो तेरी शादी भी हो गई तो तेरी जिम्मेदारी तो बढ़ ही गई है। यही हाल तो मेरे बेटे का भी है। अगर ऐसी बात है तो फिर तू मेरे बेटे को देखकर ताने क्यों मार रही थी? हम माँ बेटे तुझे साथ में बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे थे क्या? नहीं नहीं आशा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ राहुल बेटे से थोड़ा मजाक कर रही थी। वैसे ये सब छोड़, पहले अपनी बहू से तो मिलवा। क्यों मिलवाऊं? जब तुझे इतना भी समय नहीं लगा कि तू मेरे बेटे की शादी में आ सके, तो कैसी सहेली, कैसी पड़ोसन? मुझे तुझसे बहुत नाराजगी है। माफ कर दो, सब कुछ ऐसे अचानक हो गया कि किसी को बताने का टाइम ही नहीं मिला। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, इसलिए मुझे अपने मायके जाना पड़ा। पर देख, आते ही सबसे पहले आई हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं अभी गोपी बहू को बुलाती हूँ। आशा मालती से इतना कहकर अपनी बहू गोपी को आवाज देकर बुलाती है। तभी गोपी घूंघट किए वहाँ आती है, जिसे देखकर मालती हंसते हुए कहती है, आशा, तो ये है तेरी बहू? अरे, इसने इतना लंबा घूंघट क्यों ले रखा है? आज के टाइम में कोई बहुएं जल्दी सर पर पल्लू रखना पसंद नहीं करती, और एक तेरी बहू है जो इतना लंबा घूंघट लिए खड़ी है। बहू, अपना घूंघट हटा दो। ये कोई बाहर वाली नहीं, बल्कि मेरी सहेली है और अपनी पड़ोसन भी है। कभी ना कभी तो तुझे इनके घर में जाना ही पड़ेगा ना। माँ जी, हम ये घूंघट आंटी जी के लिए नहीं लिए हैं, बल्कि अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों की वजह से लिए हैं। वही हमको सिखाई थी कि बेटी, शादी के बाद अपना मुंह सबको मत दिखाना, हमेशा घूंघट में रहना, अपनों से बड़ों के सामने। और आप दोनों भी तो हमसे बड़े हैं ना। तेरी माँ ने तुझे घूंघट लेना तो सिखा दिया, लेकिन अपनों से बड़ों की बात मानना और उनकी बातों को कभी ना काटना चाहिए, ये सिखाया है या नहीं? माँ जी, हम आपकी कोई बात नहीं काटे हैं। गोपी, ये बहस बंद करो और जल्दी से ना घूंघट हटाओ। तुमसे मिलने आई है आंटी। ऐसे तुम घूंघट लेके खड़ी रहोगी तो तुमसे कैसे मिलेंगी या कैसे बात करेंगी? हम कहाँ रोके हैं, करे बात, लेकिन हम तो घूंघट नहीं हटाएंगे। आशा, ऐसा क्या खास है तेरी बहू के चेहरे में जिसे वो अपनी घूंघट की आड़ में छुपा रही है? शादी के बाद तो शक्ल दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। पहले तूने इसकी शक्ल देखी है कि नहीं? पता चले घूंघट की आड़ में तेरे साथ धोखा हो गया। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना आंटी जी, गोपी गाँव की है, इसलिए उसे घूंघट लेने की आदत है, बस और कुछ नहीं। गोपी, घूंघट हटाओ। जाने दे बेटा, मुझे भी ऐसी घमंडी बहू को देखने का कोई शौक नहीं लग रहा। जब ये घूंघट ही नहीं हटाएगी तो इसके लिए क्या मुंह दिखाई का फंक्शन रखना, उसमें तो तेरी इंसल्ट करवाएगी ये, बस और कुछ नहीं। जा रही हूँ मैं। मालती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आशा अपनी बहू को हमेशा घूंघट की आड़ में रहने के लिए बहुत सुनाती है, लेकिन गोपी पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज आशा मार्केट से सब्जियां लेकर घर लौट रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी पड़ोस की कुछ औरतें उसके घर की छत पर उसकी बहू को घूंघट लिए कपड़े उतारते हुए देखकर उसका मजाक बना रही हैं। तभी उन औरतों में से एक औरत गाना गाते हुए कहती है, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। अपनी पड़ोस की औरतों को अपनी बहू के घूंघट लेने के चलते गाना गाकर उसका मजाक उड़ाते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वो औरतें जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, सामने आशा को खड़ी देखकर डर जाती हैं और घबराते हुए कहती हैं, आशा, तू यहाँ ऐसे पीछे क्यों खड़ी है? पता है कितना डरा दिया तूने मुझे। क्या हुआ, बोल। घूंघट की आड़ में दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का,
जब तक ना पड़ी आशिक की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। घूंघट। ये क्या है? तुझे गाना गाने का इतना ही शौक लग रहा है तो अपने घर में जाकर गाना, हमें गाकर क्यों सुना रही है? वैसे ये चीज तो मुझे तुमसे बोलनी चाहिए, क्योंकि अभी गाने तो तुम सब गा रहे थे मेरी बहू को देखकर। अगर तुम लोगों को गाने का इतना ही शौक है तो भजन मंडली बनाकर सत्संग में जाकर गाना गाओ। लेकिन आज के बाद अगर मेरी बहू को देखकर गाना गाया या उसका मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुझे हमारे गाने से इतनी ही चिढ़ हो रही है तो ठीक ठाक बहू लेकर आती ना। ऐसी बहू लाने की क्या जरूरत थी जो मोहल्ले में तुझे मजाक का पात्र बना दे। गुस्सा दिखाना है तो अपनी बहू को दिखा, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं घूंघट की आड़ में क्या छुपा रखा है तेरी बहू ने। मुझे तो लगता है बहन कि आशा की बहू के चेहरे में जरूर कोई कमी होगी, तभी तो वो घूंघट की आड़ में उसे छुपाती रहती है। अपनी पड़ोसियों की बात सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने घर चली जाती है और अपनी बहू के कमरे में जाकर उससे कहती है, बहू अब तो ये अपना घूंघट वाला ड्रामा बंद कर दे। बहुत हो गया, तेरे इस घूंघट के चक्कर में पूरे मोहल्ले में मेरा मजाक बनकर रह गया। अब तेरे इस घूंघट पर लोगों ने गाना गा गा कर मजाक बनाना शुरू कर दिया है। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है ये सब। माँ जी, इसमें हम क्या करें? हमें अपना चेहरा घूंघट की आड़ में ही छुपा कर रखने की आदत हो गई है। अब बिना घूंघट लिए हमसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाएगा। ठीक है, मत हटा। जब इसी घूंघट के चक्कर में परेशानी में फंसेगी तब तुझे मेरी बात याद आएगी। कर जो तेरा दिल करे वो कर। आशा इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इतना समझाने के बाद भी गोपी अपनी सास की बात नहीं सुनती। समय बीतता है। तभी एक रोज सुबह के समय गोपी रसोई में खाना बना रही थी। तभी वो किसी काम के लिए पीछे मुड़ती है और उसका पल्लू जाकर गैस पर गिरता है और उसके पल्लू में आग लग जाती है। वो अपने सर से घूंघट हटाकर जोर से चिल्लाते हुए रसोई से बाहर आती है और उसकी आवाज सुनकर राहुल और आशा भी वहाँ आते हैं और जैसे तैसे करके गोपी के पल्लू की आग बुझाते हैं। और राहुल गुस्से में कहता है, जाओ और 4 मीटर का घूंघट ले लो, जाओ ना। अभी तो सिर्फ पल्लू में आग लगी है, ऐसे ही घूंघट करती रही ना तो कुछ दिनों में पूरे घर में आग लगा दोगी। तुम्हारे इस घूंघट के चक्कर में आज कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया, तुम्हें अंदाजा भी है? रहने दे बेटा, वो इस टाइम वैसे भी डरी हुई है, जाने दे। जा बहू, तू कपड़े चेंज कर ले और थोड़ा आराम भी कर लियो। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, समझी? पर माँ, जो हुआ है वो हुआ तो इसी की वजह से है। आज तो हम घर पे थे तो हादसा होते होते बच गया, कल को हम घर पे नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर ये घूंघट नहीं लेती ना तो इसे अपनी आंखों से दिखाई देता कि इसका पल्लू ना गैस के पास आ गया है और ये उसे हटा ले। ऐसे संस्कारी बनने का क्या फायदा है? आप सही कह रहे थे जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज हमारी बेवकूफी की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। माँ जी ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। अगर उनकी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। हमें माफ कर दीजिए आप लोग। गोपी इतना कहकर अपने सभी घर वालों से उनकी बात ना मानने के लिए माफी मांगती है। साथ ही दोबारा फिर कभी घूंघट की आड़ में ना रहने का वादा करती है। ये सुनकर आशा बहुत खुश होती है और अपनी बहू को गले से लगा लेती है और इस तरह से आशा को अपनी बहू के घूंघट की आड़ में रहने वाली परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। टीना को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे तो वहीं टीना हाथों में चाय की ट्रे लेकर उन सभी के सामने आती है। जिस लड़के से टीना का रिश्ता होने वाला था उसके छोटे भाई को देखकर टीना खुद से कहती है, अरे यार राजन, ये यहाँ कैसे? इसके साथ मैंने जो किया उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि ये मेरा रिश्ता होने देगा। टीना अपनी माँ दिया और पिता आकाश के साथ रहा करती थी। टीना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, जिसका वो बखूबी फायदा उठाया करती थी। अपने महंगे शौक को पूरा करने के लिए वो अलग अलग लड़कों को डेट किया करती थी और उनका दिल तोड़ देती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में टीना अपनी सहेली रिया से कहती है, अरे यार रिया, क्या हमारे कॉलेज में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो हैंडसम भी हो और रिच भी हो? क्योंकि अब तक मैं जितने भी लड़कों के साथ में घूमी हूँ, कोई शक्ल से गरीब था तो कोई जेब से। यार, सबको तो तू ट्राई कर चुकी है और कितना ट्राई करेगी अब? अरे इतने तो कोई कपड़े नहीं बदलता जितने तो यार बदल देती है और उनके दिल तोड़ देती है। अरे यार, दिल तोड़ने के लिए ही होते हैं और मैं नहीं कहती कि आओ और आके मुझसे दिल लगवाओ और तोड़वाओ। लोग खुद आते हैं मेरे पास दिल तोड़वाने।
अब चले मेरी दिल तोड़ने वाली देवी। वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। कुछ ही दिनों के बाद टीना के कॉलेज में एक राजन नाम का लड़का आता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और वेल सेटल फैमिली से होता है। राजन जब टीना को देखता है, उसे उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। वो कई दिनों तक टीना को दूर से ही देखता रहता है और आखिरकार एक दिन हिम्मत करके टीना के सामने आ ही जाता है और उससे कहता है, हे मिस टीना, यस मिस्टर। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई से? हाँ हाँ बोलो। मुझे ना तुम बहुत पसंद हो यार। आई रियली लाइक यू। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? टीना बेबी, देखने में तो ये अच्छे खासे घर का लग रहा है और ऊपर से फिलहाल मेरे पास कोई लड़का भी तो नहीं है घुमाने के लिए। हाँ हाँ राजन, जरूर बन सकते हैं। इसी तरह राजन टीना से रोज मिलता। कभी उसको शॉपिंग पर ले जाता, तो कभी मूवीज देखने, कभी उसे महंगे रेस्टोरेंट्स में, तो कभी लॉन्ग ड्राइव्स पर ले जाया करता। जो टीना को चाहिए था वो सब कुछ उसे राजन से मिल रहा था। लेकिन राजन टीना से दिल से प्यार करता था, जिसकी वजह से वो एक दिन टीना से उसे शादी के लिए प्रपोज करने के इरादे से मिलता है और उससे कहता है, टीना, हमें साथ में इतना टाइम हो गया और तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यस बेबी, मुझे पता है और मैं भी तो करती हूँ। तो टीना, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब हम दोनों शादी कर लें। ओ हेलो, सुनो आप क्लियर, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई शादी वादी। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती तुमसे। घूमने फिरने तक तो ठीक है, लेकिन तुम तो मेरे गले ही पड़ रहे हो। तुम अब तक मेरे दिल के साथ खेल रही थी। तुमने मेरा दिल तोड़ा है टीना। डार्लिंग, मेरा तो काम ही यही है। मैं तो ऐसे रोज दिल तोड़ा करती हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, मुझे आज के बाद में मिलने की कोशिश मत करना। राजन को इस बात से बहुत दुख होता है और उसके बाद वो कॉलेज छोड़ देता है। लेकिन इस सब के बाद भी टीना की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और टीना के माता पिता उसकी शादी के लिए रिश्ते देख रहे होते हैं। और एक दिन एक मोहन नाम का लड़का अपने छोटे भाई राजन और माँ शांति के साथ टीना को देखने उनके घर आता है। लीजिए, चाय लीजिए। राजन टीना को देखकर गुस्से में आ जाता है। उसको वो सब कुछ दोबारा से याद आ जाता है, जो कुछ भी टीना ने उसके साथ किया था। टीना को देखकर वो उसकी सच्चाई बताने के बारे में सोचता है, लेकिन उससे पहले उसके मन में एक ख्याल आता है। अगर मैंने ऐसे ही इसकी सच्चाई सबको बता दी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन टीना को अपनी गलती का एहसास तो तब भी नहीं होगा। राजन इसके बाद टीना को सबक सिखाने के चलते किसी को भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं बताता। ये सब देखकर टीना बहुत हैरान होती है, पर वो ज्यादा ना सोचकर इस रिश्ते के बारे में ही सोचती है। इतने में टीना की माँ दिया कहती है, अरे बेटा कुछ खाओ। और बेटा कैसी लगी मेरी बेटी? वैसे क्या पढ़ाई करूँ अपने मुँह से मेरी बेटी की, एकदम गाय है। घर के काम तो अच्छे से जानती ही है, साथ ही इतनी खूबसूरत होने पर भी कभी घमंड नहीं किया उसने। आपको क्या ही पता कितना घमंड है और क्या है आपकी बेटी। जी हाँ, मुझे टीना पसंद है। इसके कुछ समय बाद ही मोहन और टीना की शादी हो जाती है। टीना अपने ससुराल में बड़े ही ऐशो आराम के साथ रह रही होती है, पर उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं राजन उसकी सच्चाई किसी को ना बता दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ना तो वो घर की रहेगी और ना ही ससुराल की। ऐसे ही एक दिन सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच टीना की सास शांति बोलती है, अरे बहू, तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सुनो माँ जी, इतने सारे नौकर चाकर होने के बाद भी मैं रोज खाना बनाऊंगी? कभी भी नहीं। अरे ये कैसे बात कर रही है तुम मुझसे? मैं तेरी सास हूँ। सास हो तो सास बन के रहो ना, मुझे नौकरानी क्यों बनाना चाहती हो? मेरे से नहीं बनाया जाएगा ये रोज की इतना सारा खाना, और ना मुझसे ये संस्कारी होने का ढोंग होगा। अरे आजकल की लड़कियाँ सास को तो कुछ समझती ही नहीं। देख ले मोहन बेटा। टीना का ऐसा बिहेवियर देखकर मोहन और राजन गुस्से में उसे देखते हैं और मोहन टीना से बोलता है, टीना, ये सब क्या है और कैसी बात कर रही हो तुम? अगर खाना तुमने नहीं बनाया था तो माँ का दिल रखने के लिए ही बोल देती। तुम्हारी इन्हीं कड़वी बातों की वजह से माँ का दिल टूट गया। मैं यहाँ कोई दिल जोड़े रखने नहीं आई हूँ। मैंने तुमसे शादी की है, कोई नौकरानी थोड़ी हूँ।
जो इतने सारे नौकर होने के बावजूद भी माँ जी का दिल रखने के लिए मैं खाना बनाऊं? टीना का ऐसा रवैया किसी को भी पसंद नहीं आता, जिसके कारण उसका पति मोहन भी उससे नाराज रहता है। और घर का ऐसा माहौल देखकर राजन टीना से कहता है, टीना सुनो, टीना नहीं भाभी बोलो, भाभी। जो तुम ये कर रही हो ना, अगर मैंने सबको तुम्हारी सच्चाई बता दी तो ना ही तुम भाभी रहोगी और ना ही बहू। और हाँ, अगर मेरे भाई को तुम्हारे बारे में पता चला ना कि कितनी धोखेबाज हो तुम, तो तुम्हें कल ही छोड़ देगा, समझी? टीना और राजन की बातें मोहन सुन लेता है और उनके पास आकर राजन से सारी सच्चाई जान लेता है कि किस तरह टीना ने कॉलेज में राजन के साथ धोखा किया था और उसका दिल तोड़ा था। ये सब जानने के बाद मोहन टीना से बोलता है, ओ बेवफा औरत, कितनों के दिल तोड़ चुकी हो और कितनों के तोड़ने बाकी है। तुमने तो मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। वो बेचारी कितने अरमानों से तुम्हें घर लाई थी और तुमने क्या किया? ऐसा नहीं है मोहन, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? तुमने मुझे कुछ सुनने लायक छोड़ा है? टीना को मोहन की बातों का बहुत ही गहरा असर होता है, क्योंकि आज पहली बार उसका खुद का दिल टूटा था और उसे एहसास हुआ था कि दिल टूटने पर कैसा लगता है। साथ ही उसका ये रवैया उसे हमेशा के लिए मोहन से दूर कर सकता है, उससे उसका सब कुछ छीन सकता है, जिसके बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसे में वो मोहन से बोलती है, मोहन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे आज तक लोगों ने इतना सर पे चढ़ाया था कि मैं उन सबके साथ गलत कर रही थी। राजन के साथ मैंने गलत किया, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया, भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और गलती का एहसास होने पर दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। मोहन और राजन दोनों ही टीना को माफ कर देते हैं और टीना की पिछली गलतियों को अपनी माँ को ना बताकर उसको बदलने का एक मौका देते हैं, जिसके बाद टीना भी अपनी सास से अपने रूखे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और अपने स्वभाव में बदलाव लाकर जल्दी ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। इतना ही नहीं, वो एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है और खुशी खुशी अपने देवर राजन की शादी एक बहुत ही अच्छी लड़की से भी करवाती है और फिर उनका पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये दिल तोड़ने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।